हेलो लिसनर्स एंड व्यूअर्स। सो आपने एक कहावत सुनी होगी कि धोबी का गुस्सा गधे पर। इसका मतलब मैं आपको थोड़ा सा समझा दूं कि पहले जो धोबी होते थे वो गधा अपने पास रखते थे जिससे वो अपने कपड़े घाट पर ले जाते थे, और धोबी को किसी की भी बात पे गुस्सा आता था तो वो अपना गुस्सा गधे पे निकालता था, उसे दो चार डंडे जमा देता था। तो आज की शुरुआत मेरी यहीं से है, आल दो थोड़े से इनडिसेंट शायद ये एक टिप्पणी भी लगे, उसके लिए मैं आपसे माफ़ी भी मांगता हूँ। तो दोस्तों है क्या कि आजकल बड़ा शोर गुल है ये नए मार्जिन्स और जो है जो प्लेजिंग ऑफ शेयर्स को लेके। तो इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं कि इन्वेस्टर को एजुकेट नहीं किया गया, ब्रोकर्स के पास इतना टाइम नहीं है, सेबी और स्टॉक एक्सचेंजेस ने कोई पब्लिक प्लेटफॉर्म पे आके इसको पब्लिक की लैंग्वेज में समझाने की कोशिश नहीं करी। तो वहाँ से इन्वेस्टर ट्रेडर या जो भी स्टॉक मार्केट के अंदर लोग काम कर रहे हैं उनके अंदर एक कन्फ्यूजन मतलब जो है एक पैदा हुआ है कि क्या होगा। दूसरी चीज़, इस जो भी ये पूरा जो गाइडलाइंस हैं इनके अंदर कुछ डिस्क्रिमिनेटरी या भेदभावपूर्ण कुछ मतलब जो है गाइडलाइंस भी हैं, उन पे मैं आता हूँ। तो है क्या दोस्तों, जो मैं शुरुआत जहाँ से करी थी, तो जब भी स्टॉक मार्केट के अंदर कोई दिक्कत होती है, कोई परेशानी होती है, डिफ़ॉल्ट कोई करता है, स्कैम कोई करता है, उसको पकड़ने की बजाय, उस पर एक्शन लेने की बजाय सारे का सारा जो एक्शन है वो इन्वेस्टर के ऊपर और ट्रेडर के ऊपर जो है शिकंजा कसना शुरू हो जाता है। ये बात शुरुआत तब से हुई, आज से 9-10 महीने पहले, जब कार्वी ने डिफ़ॉल्ट करे, कार्वी ने कुछ गड़बड़ करी, कार्वी ने क्लाइंट के शेयर उनकी परमिशन के बिना बेच दिए, क्लाइंट्स को पैसा नहीं दिया, तो वहाँ से ये एक प्रॉब्लम शुरू हुई। और उस टाइम भी मैंने एक वीडियो हल्की फुल्की इसके ऊपर डाली थी। और आज 10 महीने बाद, 10 महीने हमें सोचते हुए या हमारी जो अथॉरिटीज है उनको सोचने में लग गए कि इसको कैसे मतलब काबू में लाया जाए। ये जो एक मीनेंस, एक जो खामी जो है सिस्टम के अंदर पैदा होगी, और उसके लिए वही कि आसान तरीका ये है कि इन्वेस्टर की परेशानी को जो है और बढ़ा दो, और शायद उससे ये जो प्रॉब्लम है, जो रिस्क है, वो कम हो जाएगा। तो खैर मैं नहीं समझता कि मार्जिन बढ़ाने से एक ब्रोकर की नीयत कैसे बदल जाएगी। कार्वी का जो केस था वो मार्जिन की वजह से नहीं था, वो ब्रोकर की नीयत खराब हुई थी, उस वजह से वो सारी हैपनिंग हुई, उस वजह से गड़बड़ हुई। और अब जो ये मार्जिन सिस्टम जो बढ़ा दिए गए हैं कि मार्जिन ज़्यादा लगा दो तो उससे एक ब्रोकर की नीयत अच्छी हो जाएगी, ये बात अपने तो समझ में आती नहीं है। खैर, जिन्होंने नियम बनाए कुछ सोच समझ कर बनाए होंगे, मैं मतलब जो है ये भी बात मानता हूँ। लेकिन यहाँ एक जो बड़ी जो खामी इसके अंदर है वो है कैश, और जो शेयर कैश में भी ट्रेड हो रहे हैं और फ्यूचर एंड ऑप्शन में भी ट्रेड हो रहे हैं। यहाँ से एक लेवल प्लेइंग फील्ड का एक मसला आ गया है कि इन्वेस्टर को, जो छोटा इन्वेस्टर है उसके लिए लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं रहा। वो कैसे नहीं रहा, मैं उस बात पे आ रहा हूँ। तो सपोज आप जो है मुथूट फाइनेंस का मैं एक एग्जांपल लेता हूँ। सपोज एक जो है एक जो ट्रेडर जो कि F&O में मुथूट फाइनेंस में अपनी पोजीशन बना रहा है खरीद कर, और मुथूट फाइनेंस का जो लॉट साइज है वो 750 शेयर का है, और उसको भी अपफ्रंट मार्जिन देना है। तो सपोज ट्रेडर नेम्ड ए, उसने मुथूट फाइनेंस का एक लॉट खरीदा 750 शेयर का, और 20% या जो भी एप्लीकेबल मार्जिन है वो देके अपनी पोजीशन बना ली। और उसी के साथ सेम डे बी इन्वेस्टर, जो छोटा इन्वेस्टर है, उसने कोई 40 शेयर मान लो मुथूट फाइनेंस के खरीदे, और मुथूट फाइनेंस के 40 शेयर पे 20% अपफ्रंट मार्जिन दे दिया, और उसने उन शेयर की डिलीवरी उठा ली, उसने इंट्राडे नहीं करा। अब प्रॉब्लम यहाँ शुरू हो रही है। अब जो नए नियम हैं
वो नियम ये कहते हैं कि जो आपने कैश के अंदर शेयर खरीदे हैं वो आप नेक्स्ट डे नहीं बेच सकते, वो T+2 कंप्लीट होने के बाद आप बेच सकते हो। तो यहाँ एक लेवल प्लेइंग फील्ड का एक मसला आ गया, एक डिस्क्रिमिनेशन आ गई। और वो डिस्क्रिमिनेशन ये है, जो इन्वेस्टर या ट्रेडर ए है जिसने फ्यूचर एंड ऑप्शन में खरीदा है, उसके पास ऑप्शन है वो अगले दिन अपनी पोजीशन को बेच सकता है। लेकिन एक जो छोटा इन्वेस्टर है जिसने 40 शेयर 50 शेयर कैश में खरीदे हैं, उससे आपने उसका ये हक छीन लिया है। ऐसा क्यों? जरूरी नहीं है कि 2 दिन बाद उस शेयर का प्राइस वो ही रहेगा। जरूरी नहीं है कि आज जिस इन्वेस्टर ने वो शेयर कैश में खरीदे उसका माइंडसेट आज भी वही है, कल भी वही रहेगा, अगले दिन भी वही रहेगा। जरूरी नहीं है मार्केट कंडीशन उसके फेवर में ही रहेगी। जरूरी नहीं है कि उसको 2 दिन तक पैसे की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो इन सब चीज़ों का कहीं ना कहीं ध्यान नहीं रखा गया है। तो ये जो है एक डिस्क्रिमिनेशन है, जो कि मैं समझता हूँ कि सूनर देन लेटर जो है इस एनॉमली को, इस विसंगति को, इस डिस्क्रिमिनेशन को जो भी अथॉरिटीज़ हैं उन्हें एड्रेस करना चाहिए और छोटे इन्वेस्टर का सेफ गार्ड करना चाहिए। दूसरी चीज़ ये है कि क्या मार्जिन बढ़ाने से सिस्टम ठीक हो गया या हो जाएगा? बहुत सारी चीज़ें हैं जहां ध्यान देना है। बहुत अभी कार्बी पे आपने 9 महीने के अंदर क्या मतलब जो है एक्शन लिया वो पब्लिक डोमेन में नहीं है। कार्बी के जो इन्वेस्टर हैं, कार्बी की जो शेयर ट्रांसफ़र है वो अभी तक वो शेयर ट्रांसफ़र करके नहीं दे रहे। तो कार्बी पे ध्यान देने की बजाय, कार्बी का गला पकड़ने की बजाय आपने करा क्या है, छोटे इन्वेस्टर का मतलब जो है छोटे उस इन्वेस्टर के ऊपर शिकंजा कस दिया। तो आप अपने कुछ डिसीजंस को रिव्यू कीजिएगा और इन्वेस्टर के हक की बात करें। मैं ये भी देखता हूँ कि जो कुछ जो सेबी जो फाइन लगाती है, कुछ मतलब जो है कुछ लोग गलत करते हैं, उनके डिसीजन आने में 10-10 साल लग रहे हैं। तो अपने सिस्टम को इन्वेस्टर के पीछे डंडा लेके भागने की बजाय अपने आप को थोड़ा सा ठीक करने की ज़रूरत है। अपने डिसीजन जल्दी लाओ। यहाँ इन्वेस्टर का कसूर नहीं है, कसूर किसका है? सिस्टम का कसूर है। तो सिस्टम को अच्छा करो। दूसरी चीज़, एक बहुत बड़ा स्कैंडल मैं आईपीओ को मानता हूँ। तो आईपीओ के जरिए जो एक बहुत बड़ा स्कैंडल हो रहा है उसको एड्रेस करो। उसके लिए कुछ नए कायदे कानून लाओ, एक फेयर प्राइस मैकेनिज्म लाओ कि अगर आप कोई आईपीओ ला रहे हो तो उसके अंदर एक फेयर प्राइस मैकेनिज्म के तहत इस शेयर का प्राइस ये होना चाहिए, वो मतलब एक डिस्क्लोजर उसके अंदर ऐड करो। तीसरी चीज़ जो आप समझो कि जो ऑफर फॉर सेल है, ऑफर फॉर सेल और आईपीओ दोनों इकट्ठे नहीं आने चाहिए। पहले आईपीओ आना चाहिए और उसके 6 महीने बाद, 8 महीने बाद, 1 साल के बाद आप मतलब जो है ऑफर फॉर सेल की परमिशन दो। तो बहुत सारे इश्यूज हैं कि जिनको आपको और एड्रेस करना है। केवल मार्जिन बढ़ाने से मैं समझता हूँ कि जो गड़बड़े हैं अभी भी हमारे स्टॉक मार्केट की, वो केवल मार्जिन बढ़ाने से शायद मार्जिन बढ़ाना शायद उनका हल नहीं होगा। तो इस पे अगर आप कोई पास कोई इनपुट है तो वो आप मुझसे शेयर करें। और मैं ये चीज़ यहाँ बड़ी क्लियर कर दूँ कि मैं बहुत सर्च करने के बाद भी गाइडलाइंस मेरे को नहीं मिल रही कि एग्जैक्ट गाइडलाइंस क्या है। ये जो T+2 ये जो BTST या जो कैश में शेयर लेके 2 दिन तक आप नहीं बेच सकते, ये भी केवल टीवी पे या कुछ मतलब जो है अपने जो फ्रेंड सर्कल है वहाँ से मेरे पास ये खबरें आ रही हैं। तो अगर इस पे आपके जो भी इनपुट हैं, जो भी विचार हैं, वो ज़रूर शेयर करें ताकि हम इस पे कुछ और अपने व्यूज़ ला सकें और कोशिश करें कि ये व्यूज़ जो हैं किसी भी तरीके से स्टॉक एक्सचेंजेस को और सेबी की जो साइट्स हैं उन तक पहुँचे ताकि उनके कानों में ये शब्द जाएं, ये डिस्क्रिमिनेशन जाए और इसका कोई हल निकले। सो थैंक यू वेरी मच लिसनर्स एंड व्यूअर्स।